अरे टुन्नी बेटा, बाहर बारिश बहुत तेज है और शाम भी हो गई है। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह उठने के बाद घर चले जाना। नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें इस प्रकार घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी घर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटा नहीं मान रही तो चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। टुन्नी बारिश में ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वह भीगते भिगाते चलती रहती है। रास्ते में बहुत पक्षियों के घर आते हैं, मगर वह किसी के घर नहीं रुकती, क्योंकि टुन्नी की गर्दन पर 2 सर थे। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उससे नफरत करते थे। जैसे ही टुन्नी अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि बारिश में उसके बच्चे भीग चुके होते हैं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीग चुके हैं, मेरे पंखों से मैं इन्हें कितनी देर और बचा कर रख पाऊंगी, पता नहीं ये बारिश कब खत्म होगी। जाती हूँ, पास वाली कोयल के घर जाती हूँ, शायद वो ही मेरी कुछ मदद कर दे। तभी टुन्नी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर पास वाले कोयल के घर मदद मांगने जाती है। कोयल बहन, अरे ओ कोयल बहन, जरा बाहर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे भाग्यवान, बाहर कौन बोल रहा है तुम्हें? और कौन बोलेगा, वही 2 मुंही टुन्नी है। इतनी बारिश में भला वह क्या जरूरी बात बोलेगी मुझे? आई होगी भीख मांगने, मैं नहीं बोल रही उसे। टुन्नी को बाहर खड़े हुए बहुत समय हो जाता है। अरे बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुन्नी के बहुत बोलने के बाद भी कालू कौवा कोयल कोई दरवाजा नहीं खोलते। टुन्नी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वह और पक्षियों के घर जाती है, लेकिन कोई पक्षी उसे देखना पसंद नहीं करता था, इसीलिए कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। जब टुन्नी थक हार कर अपने घर वापस आती है तो देखती है उसके छोटे छोटे बच्चे बारिश में ठंड के कारण मर चुके होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं मर सकते। आंखें खोलो ना मेरे बच्चों, आंखें खोलो, देखो मम्मा आ गई है। जब टुन्नी के बच्चे कुछ नहीं बोलते। मैं इस जंगल के पक्षियों से अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगी, तभी उन्हें दर्द का एहसास होगा। बारिश रुकने के बाद जैसे ही मौसम खुलता है तो टुन्नी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिनों के बाद टुन्नी बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। अरे टुन्नी बेटा आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। और बताओ सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे बच्चे उड़ने लगे या नहीं? फिर टुन्नी चिड़िया रोते हुए बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे पगली बताओ, और मेरे अलावा तुम्हारी मदद करता भी कौन है? मेरे लिए तुम्हें बूढ़ी अम्मा एक टोकरा समोसे का तैयार करना है, मैं तुम्हें सारा सामान दूंगी लाकर, क्या तुम मेरे लिए एक टोकरी समोसों की बना दोगी? हाँ बना दूंगी, पर तू इतने समोसों का करेगी क्या? पर टुन्नी बूढ़ी अम्मा को कुछ नहीं बताती, उससे एक टोकरी समोसों की तैयार करवा लेती है और उन सभी समोसों को अपने पेड़ पर ले जाकर छिपा देती है। जैसे ही रात होती है तो टुन्नी अपना भेष बदल लेती है और समोसे की पूरी टोकरी में जहर मिला देती है और फिर सभी पक्षियों के घर के आगे थोड़े थोड़े समोसे रख देती है। जब पक्षी उठते हैं तो अपने घरों के आगे समोसे देखकर बहुत खुश होते हैं। समोसे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मगर हमें खाने से पहले यह पता कर लेना चाहिए यह किसने रखे हैं। लेकिन कालू कौवा के बच्चे चिंटू से रुका नहीं जाता। वह एक समोसा उठाकर खा जाता है। उसके समोसा खाते ही वह चक्कर आकर पेड़ से नीचे आ गिरता है। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आंखें खोलो चिंटू बेटा। देखिए ना, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे लगता है यह सब उन समोसों की ही वजह से हुआ है, इसीलिए मैं पहले ही मना कर रहा था। ऐसे ही पूरे जंगल में जैसे तबाही ही मच गई थी।
देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे परिवार को पता नहीं किस बेरहम ने मौत की नींद सुला दिया। ऐसा तो कोई राक्षस भी नहीं करता। फिक्र मत करो आप, मैंने जंगल में पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे जंगल में यही हाल है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत परिवारों के दीपक बुझ गए। ऐसा भला कौन बेरहम कर सकता है? ऐसी आपदा तो आज तक कभी भी जंगल पर एकदम नहीं आई। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आप मुझे सभी बातें खुलकर बता सकते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर के बाहर समोसों की प्लेट रखी थी, जिसे मेरे परिवार ने खा लिया और ये हालत हो गई। पूरे जंगल की यही कहानी है। क्या आप जानते हो वह समोसे घरों के बाहर किसने रखे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। फिर कालू इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और जंगल के बाकी पक्षियों के घर जाता है, लेकिन सभी पक्षियों का यही बयान होता है। अच्छा मुझे बताओ, जंगल से कोई पक्षी गायब तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई पक्षी नहीं गायब हुआ। हाँ, मगर वहाँ पास वाले पेड़ पर एक टुन्नी चिड़िया रहती है, जो ज्यादातर इंसानों वाले गांव में जाती रहती है, और वो अभी भी हम सब के बीच नहीं आई। ठीक है, चलो हम उसके घर पर ही चलकर देखते हैं। जंगल में इतना बड़ा हादसा हो गया और वह यहाँ आई तक नहीं। जैसे ही इंस्पेक्टर टुन्नी के घोंसले में जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। अरे पर ये टुन्नी तो यहाँ है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूर इंसानों वाले गांव में गई होगी। और क्या तुम लोगों को पता है वो वहाँ क्यों जाती है? पूरे जंगल में टुन्नी ही एकमात्र ऐसी चिड़िया है जिसकी धड़ पर 2 सिर है, इसलिए उससे जंगल के कोई जानवर बोलना पसंद नहीं करता। शायद वह इसीलिए गांव में चली जाती है। ठीक है, हम जब तक इस केस को ना सुलझा ले, कोई भी पक्षी जंगल से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद कौवा इंस्पेक्टर अपने थाने चला जाता है। अरे टुन्नी बेटा, ये सब क्या सुनने में आ रहा है जंगल से? जंगल के बहुत सारे पक्षी मर चुके हैं समोसे खाने की वजह से। क्या ये वही समोसे तो नहीं है टुन्नी जो तुमने मुझसे बनवाए थे? हाँ बूढ़ी माँ, ये वही समोसे हैं। पूरे जंगल में हाहाकार मची हुई है। तुमने सभी के परिवारों के साथ इतना बुरा क्यों किया? बस क्या बताऊं बूढ़ी माँ, मैं भावनाओं में बह गई थी। जब मेरे बच्चे मर रहे थे तो जंगल के किसी भी पक्षी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मुझे बदले की आग में कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया और मैं ये सब कर बैठी। मैं मानती हूँ टुन्नी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन गलती भी तुमसे बहुत बड़ी हुई है और जल्द ही पुलिस यह पता लगा लेगी कि यह किसने किया। इसीलिए तुम ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ। अरे इस केस के तो जितना अंदर जा रहे हैं यह उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लगता है अब तो इस केस को CIA में भेजना पड़ेगा। जी हाँ सर, CIA ही इसकी जांच कर पाएगी। कालू कौवा केस को CIA में ले जाता है और वहाँ मिट्ठू ऑफिसर को सारा केस बताता है। कोई बात नहीं, ये CIA की पुलिस है, हमसे कोई नहीं बच पाया। देखना, हम अपराधी को जल्दी ही पकड़कर गांव वालों के सामने ले आएंगे। उसके बाद मिट्ठू इंस्पेक्टर फिर से जंगल में तहकीकात करने जाता है। आखिर किसने समोसों की प्लेटें घरों के बाहर रखी? किसी ने नहीं देखी क्या? प्लेटें कोई रात को रख कर गया इंस्पेक्टर साहब, और उस समय हम सभी सो रहे थे। और जंगल का चौकीदार क्या कर रहा था? उसे मेरे सामने पेश किया जाए। तभी जंगल के चौकीदार को मिट्ठू इंस्पेक्टर के पास लाया जाता है। हाँ भाई, सही से याद करके बताओ, क्या तुमने कुछ जंगल में ऐसा देखा जो अलग हुआ हो? नहीं सर, मगर उस रात एक विचित्र दिखने वाला पक्षी जंगल में जरूर आया था। विचित्र मतलब कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताइए हमें। वह एक ऐसा पक्षी था सर जिसका चेहरा शेर का और उड़ रहा था। क्या ऐसा पक्षी तो हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
मिट्ठू इंस्पेक्टर फिर जंगल में अपनी तहकीकात शुरू कर देता है। पूरे जंगल में पुलिस सबूत ढूंढने के लिए लगा देता है। सर, मुझे यह विचित्र दिखने वाला नकाब झाड़ियों में मिला है। ये कैसा नकाब है? इसका चेहरा तो एकदम शेर के जैसा है और दिखाने में पक्षी लग रहा है। लगता है यह नकाब पहनकर ही किसी ने ये सब किया है। जल्दी से जंगल के चौकीदार को बुलाओ, क्या उसने इसे ही देखा था? फिर वहाँ जंगल का चौकीदार उल्लू आता है। हाँ सर, ऐसा ही पक्षी देखा था मैंने उस रात। मगर सर, ऐसी बॉडी किसने पहनी होगी? ये तो अब वही बताएगा जिसने इसे बनाया। फिर वे सभी लोग नकाब बनाने वाले की दुकान पर जाते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये नकाब तुमने ही बनाया है? हाँ साहब, ये नकाब मैंने ही बनाया है और मेरे अलावा इस जंगल में भला कौन करता है ये काम? अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा ये नकाब किसने बनवाया था? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? ये नकाब पहनने वाला एक बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को मौत की नींद सुला दिया। या तो उसका पता बता दो, वरना तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। रहम करो साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये नकाब मुझसे टुन्नी चिड़िया ने बनवाया था। टुन्नी चिड़िया? अरे भाई, ये कौन है? तो मेरा शक सही था, ये टुन्नी चिड़िया सर असल में 2 सिर वाली चिड़िया है। कालू कौवा फिर मिट्ठू इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। चलो तो भाई इस टुन्नी चिड़िया को ही उठाते हैं। फिर वो लोग टुन्नी को पकड़ने के लिए जाते हैं। टुन्नी अपना सामान बैग में पैक करके जाने ही वाली होती है। अरे रुको तो मैडम, कहाँ जाने की तैयारी है? माफ करना, अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? देखो टुन्नी, तुम ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, जो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि जंगल में जो हत्याकांड हुआ उसमें तुम्हारी ही साजिश है। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मैं स्वार्थी हो गई थी क्योंकि इस जंगल वालों ने मेरे साथ। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी सारी बातें बताती है। देखो टुन्नी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने बहुत गलत काम किया है, इसीलिए इसकी सजा तो कानून तुम्हें जरूर देगा। उसके बाद टुन्नी चिड़िया को जेल हो जाती है।